जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं चल रहा हूँ लेके औली उत्तराखंड। 2 दिन मौसम विभाग का अलर्ट भी था और यहाँ पे टूरिस्टों की भारी भीड़ थी, लेकिन औली की वादियों में बर्फबारी नहीं हुई है। जैसे ही वेदर अलर्ट आया तो टूरिस्टों की बहुत ज़्यादा भीड़ उत्तराखंड के औली में देखने को मिली। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और टूरिस्टों की बुकिंग आ चुकी थी। हर कोई यहाँ बर्फबारी देखने को आया था और कड़ाके की ठंड के बीच भी यहाँ यात्रियों का, पर्यटकों का जो है तांता लगा था, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई है। और अब धीरे धीरे औली की वादियों में जो बर्फ़ आई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि अभी पूरी बर्फ़ है, ज़बरदस्त बर्फ़ है, लेकिन उम्मीद थी कि 1 से 1.5 फीट 2 फीट की बर्फ़बारी होगी तो औली पूरा एकदम फिर से जहां बर्फ़ पिघल चुकी है वहां पे बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा होगा। ये देखिए टूरिस्टों की भीड़ जो 2 दिन थे, बीते 2 दिन 5 और 6 तारीख को वो बीत चुके हैं और बर्फबारी नहीं हुई है। ये देखिए यहाँ चेयरलिफ्ट का जहाँ स्टैंड है वहाँ से ऊपर बहुत भीड़, इतनी खतरनाक भीड़। और आसमान में देखिए बादल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो वीकेंड था, दूसरा स्नोफॉल का अलर्ट था और टूरिस्ट ऐसे में सबसे ज़्यादा इस समय उत्तराखंड के औली पहुँचे थे। यहाँ पे हालांकि टूरिस्टों के लिए पूरी मौज के लिए बर्फ़ है। यहाँ पे चेयरलिफ्ट से यहाँ से ऊपर जाके ऊपर का आनंद उठाने पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि औली आओ और चेयरलिफ्ट की सैर न करो ये वैसी बात नहीं है। और यहाँ देखिए चेयरलिफ्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें इस औली में देखने को मिली, इतने ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचे थे। और औली की जो वादियाँ हैं वो इस समय बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है तो बर्फ़ देखने को तो मिल रही है, लेकिन जो उम्मीद थी कि नई बर्फ़ आएगी 1 से 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट जो भी आनी थी वो नहीं आई, जिससे हर कोई एक बार फिर से मायूस है। हालांकि टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी स्नोफॉल हो गई है, लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे थे वो लाइव स्नोफॉल देखने के लिए, अपने आँखों के सामने बर्फ़बारी देखने, बर्फ़ कैसे गिरती है वो देखने के लिए पहुँचे थे। हर कोई यहाँ पहुँचा था। हालांकि चेयरलिफ्ट से ऊपर औली जाके औली में इस समय हर कोई बच्चे यहाँ पे देखिए स्कीइंग कर रहे हैं। औली की वादियों में अभी ज़बरदस्त बर्फ़ है और औली की बर्फ़ इतनी आसानी से पिघलती नहीं है, इसलिए औली में बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो नई बर्फ़ होती तो फिर यहाँ पे और भी अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता। और ये देखिए यहाँ पे हर कोई स्कीइंग करने, घूमने, बर्फ़ में खेलने इस समय पहुँच रहे हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। आसमान पूरा काले बादलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी बर्फ़बारी नहीं हुई, निचली जगहों पे बारिश नहीं हुई। अचानक से मौसम बदल गया और आज 7 तारीख को, 7 जनवरी को मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। अब अगले संडे का एक बार फिर से स्नोफॉल के चांस दिखा रहा है। अगर संडे को स्नोफॉल होता है तो फिर से औली में ज़बरदस्त बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी ज़बरदस्त बर्फ़ है, एक से ऊपरी जगहों पे आधा से 1 फीट की बर्फ़ है, नीचे नीचे ये देखिए यहाँ पे पूरी बर्फ़ एकदम ज़मीन में चिपकी हुई है। ये चेयरलिफ्ट का स्टैंड है, यहाँ से चेयरलिफ्ट चलती है तो यहाँ पे बहुत जल्दी पिघलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं फ़ोटो खिंचाने। कोई ट्यूब राइडिंग कर रहा है, कोई औली की वादियों में घूम रहा है। इस समय औली पर्यटकों से गुलजार है, हर कोई यहाँ आके बर्फ़ का आनंद उठा रहा है। और अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो अगले संडे, सैटरडे, ये जब भी आएँ बर्फ़ है, होटल कर सकते हैं। अब इतनी भीड़ नहीं है, मारामारी नहीं है। ये भीड़ न्यू ईयर की भीड़ से कम है, क्योंकि न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब बुकिंगें नहीं मिलती है होटलों में। इस समय ऐसी भीड़ नहीं है। और देखिए औली की वादियों में आपको अब हर तरफ सिर्फ स्कीइंग के शौकीन देखने को मिलेंगे। स्कीइंग खेलते हुए पर्यटक दिखाई देंगे या फिर कपल देखने को मिलेंगे। जो बर्फ़ में खेल रहा होगा वो स्कीइंग नहीं जानता होगा। ये देखिए बाकी टूरिस्ट सारे स्कीइंग करते हुए यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय औली की वादियाँ हर तरफ, चाहे आप नीचे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ऊपर जहाँ हम जाएंगे अभी चेयरलिफ्ट से जब चलते हैं तो चेयरलिफ्ट एकदम औली की वादियों को अपने आप में बेहद अद्भुत बनाती है। और वो देखिए चेयरलिफ्ट जा रही है, लोग इस तरह से ऊपर जा रहे हैं और सामने हिमालय की चोटियाँ इस समय बर्फ़ से लकदक दिखाई दे रही हैं। लेकिन औली जहाँ टूरिस्टों से फुल है, वहीं एक बार मौसम वेदर फोरकास्ट जो था वो फेल हो गया है और इधर टूरिस्ट खेलने पे लगे हैं। कोई ट्यूब में घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। हर किसी का मतलब औली में इस समय आनंदित है। अगर आप लोग आ रहे हैं आइए, बर्फ़ है,
जो नया स्नोफॉल है वो उसके चांसेस अभी कम हैं, अगर आती है तो वो भी हम लोग अपडेट करेंगे। मेरा ये ब्लॉग डालने का कारण यही था कि हर किसी को ये पता था कि 5 और 6 को ओली में स्नोफॉल हुआ होगा, लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ है। और ये ओली की ताज़ा तस्वीर है। हर कोई स्कीइंग सीख रहा है, बर्फ़ है, घूमने के लिए पूरी बर्फ़ है। और ज़्यादा बर्फ़ चाहिए तो आप ओली से चेयरलिफ्ट से ऊपर जाके वहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। और ये देखिए चेयरलिफ्ट से आप ओली का जो दीदार करना है ना, जो नज़ारा होता है वो अपने आप में बेहद अद्भुत होता है। यहाँ पे सारे स्कीयर्स हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, स्कीइंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई सीख रहा है। कोर्स भी अब शुरू हो चुके हैं ओली में GMVN के स्कीइंग के। अगर आप लोग स्कीइंग के कोर्स स्कीइंग सीखना चाहते हो तो 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज अलग अलग कोर्सेज हैं, आप लोग कर सकते हैं। GMVN की जो साइट है उस पर आपको पता चलेगा। और ये चेयरलिफ्ट से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ओली, नंदा देवी, सब कुछ इससे सबसे बेहतर दिखाई देता है। और आसमान में बादल, अगर उन्हें गौर से देखें तो वो इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि शाम तक स्नोफॉल हो जाएगा, लेकिन पहले दिन भी नहीं हुआ, दूसरे दिन तो एकदम काले बादल थे, फिर भी नहीं हुआ। हर कोई मायूस हो गया स्नोफॉल देखने को नहीं मिला कह के। और अगर बर्फ़बारी हो जाती ना तो जो ये काला काला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा जगह जगह पे, वो सब आपको एकदम बिल्कुल नई बर्फ़ के नीचे सफ़ेद दिखाई देता। पर टूरिस्ट अब बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ है, हर कोई आ रहा है, ओली घूम रहा है, चेयरलिफ्ट की सैर कर रहे हैं। सबसे आनंद चेयरलिफ्ट में ही आता है ओली में। और ये अब हम 8 नंबर टावर के पास पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नीचे से यहीं आते हैं, यहाँ से आर्टिफिशियल लेक की तरफ जाते हैं। और यहीं पे हर कोई इस समय घूमता हुआ हमें मिल रहा है। और ऊपर, इससे ऊपर एक टावर दिखाई दे रहा है, वो 10 नंबर टावर है। और वहाँ से ऊपर गोरसो बुग्याल है। गोरसो में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो कुछ लोग ट्रैकिंग के जो शौकीन होते हैं वो वहाँ भी जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी अभी ज़बरदस्त बर्फ़ है। उस तरफ जो लेक की तरफ है वहाँ पे थोड़ा पिघल गई, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। जहाँ जहाँ लोग जाएंगे वहाँ पे जल्दी से पिघल जाती है बर्फ़, इसलिए वहाँ पे इस तरह का देखने को मिलता है। जो 10 नंबर टावर के ऊपर है वहाँ गोरसो है, जंगल से 3 किलोमीटर का रास्ता है ये टावर नंबर 10 से गोरसो तक। और वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ हमेशा आपको बर्फ़ मिलेगी। वहाँ एक बार की बर्फ़ आ गई तो मार्च तक आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी ओली में भी आपको लंबे समय तक बर्फ़ देखने को मिलेगी। ये देखिए अभी तो मकानों की जो छतें हैं उनसे बर्फ़ हटी नहीं है। अरे यहाँ देखिए चेयरलिफ्ट में वापसी जाने वाले टूरिस्टों की इतनी लंबी लाइन है। और ये देखिए अब हम इधर को आ गए। अभी मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था तो इस रास्ते में पूरी बर्फ़ थी, और ये ट्यूब राइडिंग वालों ने ना ट्यूब घिसा घिसा के सारी बर्फ़ को पिघला दिया है। अब यहाँ भी देखिए धीरे धीरे, यहाँ की हमने परसों आपको जो ब्लॉग बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इधर ही चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो घोड़े चलते हैं ना, तो घोड़ों के पैरों से ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है। और उन्होंने पूरी जो बर्फ़ है वो सफ़ेद, वो एकदम मिट्टी का कर दिया है यहाँ पे। तो ये है। और ये देखिए जो ऊपरी इलाका है वहाँ पे अभी पूरी पर्याप्त बर्फ़ है, लेकिन जो ये जहाँ पे ज़्यादा चलना फिरना है, जहाँ पे घोड़ों का चलना है, वहाँ पे बर्फ़ अब धीरे धीरे पिघल रही है। और इस तरफ टूरिस्टों की बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। हर कोई यहाँ आर्टिफिशियल लेक पे पहुँचता है। और दीदार ये देखिए, ये है आर्टिफिशियल लेक। और अब धीरे धीरे गर्मी के चलते आर्टिफिशियल लेक पिघलनी शुरू भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी ओली आने का ठीक समय है। स्नोफॉल होगा तो वो भी हम अपडेट कराएंगे। बाकी अभी बर्फ़ है, आपको अगर 8 नंबर पे नहीं मिलेगा तो 10 नंबर पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे अभी आने वाला समय फिर विंटर का ही है, अभी तो स्नोफॉल के बहुत सारे चांसेज हैं। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों बाबा बद्री विशाल की कृपा बनी रहे।